हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष आप सबको स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से 8.1 के सवाल हल करेंगे। पहली वीडियो में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, फंक्शन कितने होते हैं, मैंने दो फार्मूले बताए थे। एक तो आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का बताया था और दूसरा मैंने आपको फार्मूला बताया था पाइथागोरस थ्योरम। तो आप अगर अभी तक पहली वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप पहली वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। एक एक सवाल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, ताकि आप घर पे सिर्फ बैठ के प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 3 तक हमने पहली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। तो प्रश्न संख्या 4 आप जब देखेंगे तो क्या दिया है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए इंटू सेक ए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हल। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, 15 cot a इक्वल टू 8। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 15 जो है वो मल्टीप्लाई में है, 15 मल्टीप्लाई में है, तो ये जब भी संख्या इधर जाएगा इक्वल के, तो इसके क्या चला जाएगा, ये डिवाइड में। तो इसलिए आप देख सकते हैं नीचे cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। तो 8/15 जैसे ही आएगा, पहली वीडियो में मैंने आपको यही समझाया था कि अब cot का रेशियो आप देखेंगे तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यानी cot a क्या होता है आपका, बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल आए तो सबसे पहले एक आप राइट एंगल ट्रायंगल लेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल, हिंदी वाले लिख लेंगे माना त्रिभुज ABC। उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे एंगल ए दिया है, तो हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे एंगल ए ले लेंगे। इसलिए क्योंकि इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जो ये नीचे वाली साइड होती है वो बेस होती है, और ये आपका क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। यानी कि जब भी आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा, और ये आपका कर्ण कहलाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 15 यानी cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 बेस बाई परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। तो यहाँ से हमने ये रख दिया। सबसे पहले आपका काम यही होगा कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड आउट कीजिए, सबसे पहले यही। तो हमेशा सवाल जब भी आप सॉल्व करेंगे तो दो साइड तो जरूर दिया रहेगा, क्योंकि साइन टेन कॉस इनमें रेशियो जो होता है, रिलेशन जो होता है, वो दो साइड होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए 15 और 8 दिया था, क्या नहीं है आपके पास, यानी कि हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो आपके पास कर्ण नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी वाले लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने से। तो देखिएगा आप AC हमारा क्या है, कर्ण। तो फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में AC बराबर अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये क्या है, परपेंडिकुलर BC, तो BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। BC कितना आपका 15 है, तो ये प्लस में हमने इधर उधर लिख दिया। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 64 और 225 ऐड करेंगे आप तो 289 आएगा। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 17 का, तो ये 17। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों साइड हमें फाइंड आउट हो गया। जब ये तीनों साइड मिल जाए तब आगे सॉल्व कीजिए, यानी सॉल्व आगे क्या करना है, साइन ए और सेक ए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ साइन ए, यानी अब साइन ए क्या होता है, फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से हम देख रहे हैं, क्योंकि ए यहाँ पे है, सवाल में स्टार्टिंग में देख सकते हैं आप ए दिया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए रखा। आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे वाला ये साइड क्या कहलाएगा, आपके लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो हम क्या किए कि यहाँ से ज़्यादातर बच्चों को समझ में आता है, तो यहाँ पे हमने ए रख दिया, बाकी ए बी और सी कहीं भी आप लेट आउट कर सकते हैं या रख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, तो 15 और हाइपोटेनियस 17, तो 15/17। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, सेके। तो सेके क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस बाई हाइपोटेनियस बाई बेस। हिंदी में बोलते हैं कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, आप देखिए कर्ण कितना है यहाँ पे 17, और आधार कितना है आपका 8। तो ये कितना हो जाएगा 17/8। ये हो गया आपका आंसर। ओके गाइस, तो जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं।
क्या किया जाए। ओके गाइस, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज है 8.5। आपका एक्सरसाइज कौन सा है? 8.5। तो प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, कह रहा है गिवन सेक थीटा, क्या दिया हुआ है? सेक थीटा इक्वल टू 13/12। 13/12 कह रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बोला है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो जब भी ऑल यानी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलता है तो आपको मैंने पहली यानी वीडियो में यही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं? तो 6। कौन कौन से होते हैं? तो एक बार ध्यान दीजिएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। तो ये 6 फंक्शन होते हैं, जिसमें से सेक दिया है तो बचे कितने? 5। तो 5 फंक्शन फाइंड आउट करना है, और उसको फाइंड आउट करने से सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे? तो कैसे देखिएगा, सॉल्व सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब आप अभी 2 मिनट पहले मैंने लिखवाया था सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस बाई बेस। तो यहाँ पे h/b आ जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक ट्रायंगल लेट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC। ध्यान दीजिएगा, तो हमने एक ट्रायंगल लिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, और ये परपेंडिकुलर ले लिए 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा ट्रायंगल यानी हम लेंगे किसमें? जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करें तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए थीटा हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे ए नहीं दिया थीटा, तो आप थीटा यहाँ पे ले लीजिए या यहाँ पे ले लीजिए, इन दोनों में से कहीं पे। तो यहाँ पे लेने से क्या होता है कि आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी, यानी सॉल्व करने में भी समझ में भी आता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए हाइपोटेनियस कितना है, यानी कर्ण कितना है? 13। तो ये हमारा 13 हो गया कर्ण। और आधार कितना है? बेस। तो बेस कितना है? 12। तो ये 12 आ गया। क्या नहीं है आपके पास? तो हमारे पास क्या नहीं है? ये परपेंडिकुलर कहलाता है लंब। तो लंब नहीं है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो सबसे पहले बाई यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है गाइस, तो आप देखेंगे यानी लंब AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो AB इक्वल टू होता है अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर। हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं P इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं AB इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो देखिए AC कितना है? AC है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस के BC कितना आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए। AB इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, 144। ठीक है, तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा? 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25, और 25 किसका रूट होता है? तो स्क्वायर रूट किसका होता है? 5 का। तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका? 5 आ गया। अब आप यहां से क्या करेंगे? नाउ क्या बोला है? ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोला था। ऑल ट्रिगोनोमेट्री यानी ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में सेक को छोड़ के बाकी जितने आएंगे वो सारे लेंगे। तो पहला क्या आएगा आपका? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ध्यान दीजिएगा,
परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण, हिंदी में क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5/13। दूसरा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण। तो बेस देखिए कितना है यहाँ पे, तो बेस ये वाला है ना आपका, तो बेस कितना है 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 12/13। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या लेंगे तीसरा यानी टेन थीटा। तो टेन थीटा आप निकाल लीजिए। टेन थीटा आपका क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर आप देखेंगे इस ट्रायंगल में तो ये है 5 और बेस कितना है 12, तो कितना आ जाएगा ये 5/12। इसी प्रकार से आप कॉट ले लीजिए, तो कॉट कितना आ जाएगा आपका कॉट थीटा आ जाएगा आपका क्या होता है तो बेस बाई जस्ट इसका उल्टा हो जाता है अपोजिट, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा b/p बेस बाई परपेंडिकुलर, तो यानी लंब सॉरी आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। और अगला क्या लेंगे हम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है आपका, तो कोसेक थीटा इसका उल्टा रिवर्स लेते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा p बाई कितना हो जाएगा h/p, तो यानी ये क्या लिखेंगे हम h/p यानी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या बोलेंगे कर्ण बटे लंब। कर्ण आप देखेंगे तो 13 और लंब कितना है 5, तो 13/5 और ये हो गया आपका आंसर। ये बोला था अदर ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, तो आप सेक को छोड़ के बाकी 5 निकालेंगे, क्योंकि टोटल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितनी होती है 6। आप काउंट कर सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो सेक थीटा तो गिवन में था, तो इसलिए आप इसको नहीं निकालेंगे, बाकी ये 5 निकालेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ओके गाइस, तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। एनसीईआरटी बुक से मैं यहाँ पे आप लोगों को करा रहा हूँ, एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा। सिर्फ आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ताकि आप जितना ज़्यादा मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मैथ आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एक एक सवाल आपको लगाना है घर पे। कोई भी सवाल अगर आपसे नहीं होता है, आप सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज किसी भी बुक से, चाहे वो आपके पास RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, या फिर आपके पास मंजीत की बुक हो, कोई सी भी बुक है रेफरेंस बुक एनसीईआरटी के अलावा, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सवाल जो आपसे नहीं हो रहा है वो सेंड कर दीजिएगा। मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो आप उस पर सॉल्व यानी मैसेज कर सकते हैं। देखिएगा मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी बुक होगी, आपने देखा होगा। तो प्रश्न संख्या हम लोग 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या दिया हुआ है, देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या करा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वेट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। प्रश्न संख्या 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो प्रश्न संख्या 6 हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। एंगल ए एंड एंगल बी इक्वेट एंगल दिया है, इक्वेट एंगल। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, देन कह रहा है कि cos A इक्वल टू कॉस B। मैं यहाँ पे सवाल नहीं लिख रहा हूँ, आप बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल लिखने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। शो करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्या शो करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये कह रहा है, हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, कह रहा है कि यदि A और B आपका क्या है इक्वेट एंगल यानी पूरक कोण है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि कोण A और कोण B बराबर है। कब, जब cos A बराबर cos B दिया है, ये कंडीशन दी हुई है। तो आप सेम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस कंसीडर
ट्रायंगल ABC, हिंदी में लिख लेंगे, माना एक त्रिभुज ABC, और देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया, जिस एंगल की बात किया हुआ है, किस एंगल का, एंगल A और एंगल B, तो आप यहाँ पे C एंगल ले सकते हैं 90 डिग्री का, क्योंकि C की बात नहीं कर रहा है, तो हम एंगल A यहाँ पे ले लें और एंगल B यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, हमसे सवाल में बोला है कि A एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा cos A, तो हम क्या करेंगे, नो cos A इक्वल टू cos B, ये तो गिवन में है हमारे पास। अब आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने कल के वीडियो में बताया। cos A क्या होगा, देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो cos A क्या होता है आपका, बेस बाई हाइपोटेनियस, ये चीज आपको मालूम होगा। तो बेस बाई हाइपोटेनियस की बात मैं कर रहा हूँ, ए से ये देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, तो cos A क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस कितना है आपका AC, और AB क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस में एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ B/H इक्वल टू, इसके लिए भी B/H ही होगा। अब देखिए बेस, इसके लिए हम A की बात करें पहले, A के लिए तो AC बाई AB इक्वल टू, आप अब इसके लिए एंगल B है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा आपका, तो BC और AC, सॉरी AB, BC और AB। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए AB और AB से AB तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू BC, और AC इक्वल टू BC का मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, हेंस इन ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसकी दो साइडें अगर इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि AC और BC, देखिए BC A वाला है और AC A है, तो ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हो गया आपका प्रूफ। नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। देखते हैं हम लोग अगला सवाल, प्रश्न संख्या 8। ओके गाइस, तो प्रश्न संख्या 8 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 क्या दिया हुआ है, सॉरी 7 देखेंगे पहले, 7 के बाद 8 आएगा। तो प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, क्या दिया कर रहा है, इफ cot थीटा इक्वल टू, क्या दिया है, प्रश्न संख्या 7 है आपका, प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दिया है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट द, यानी पहला पॉइंट दिया है, पहले का 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये
दिया हुआ है। और दूसरा पॉइंट आपका दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या दिया है? कॉट स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू बतानी है क्या होगा, यानी हिंदी में समझ लीजिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो यानी इसका मान निकालना है, तो कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो आप देखेंगे बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले सॉल्व क्या लिखेंगे? कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब देखिए कॉट थीटा क्या होता है, आपको अभी बताया था। कॉट थीटा क्या होता है आपका, यानी कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बी बाई पी आ जाएगा। फिर वही कंडीशन आपको करना, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी। आप एक ट्रायंगल लीजिए, ये हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। ध्यान दीजिएगा ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा ट्रायंगल के लिए लिया जाता है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली क्या होती है, बेस। तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस कितना है आपका 7। क्या नहीं है आपके पास, तो आपके पास हाइपोटेनियस यानी कर्ण नहीं है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे आप, तो फॉर्मूला लगाइए। तो बाई यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पढ़ा होगा आपने फार्मूला। ये क्या होता है, कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या आप लिख सकते हैं AC को H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये फार्मूला भी होता है। तो AC इक्वल टू क्या जाएगा आपका, अंडर रूट AB कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 64, और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो आप इसको ऐड कर लीजिए। AC बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11, 113। और ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 113 लिख देंगे। अब देखिए आपको इस को सॉल्व करने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि साइन साइन ऊपर है, कॉस कॉस नीचे है। तो 2 पॉइंट आप सबसे पहले निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहला पॉइंट हम क्या निकालेंगे, सॉरी पहला पॉइंट नहीं आई, काम कीजिए साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा क्या है आपका, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये हमने फॉर्मूला बता रखा है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर कौन सा कहलाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा आपका। परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेनियस ये कहलाएगा। आप समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं H, और यहाँ पे P, यहाँ पे B लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कितना है 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और H कितना है अंडर रूट 113। इसी प्रकार से आप कॉस थीटा को निकाल लीजिए यहाँ पे। तो कॉस थीटा आपका कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस B बाई H, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7 है, और कर्ण ये है, तो ये कितना आ जाएगा 7 बाई अंडर रूट 113। आप देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिए नाउ, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप। पहला पॉइंट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। 1 तो रहने देंगे, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 8 बाई अंडर रूट 13, तो 8 बाई अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 1, 8 बाई अंडर रूट 113, क्योंकि यहाँ पे भी साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू। अब नीचे देखें क्या है, कॉस थीटा। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। तो 1/1 प्लस कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा यहाँ पे है तो कॉस थीटा कितना 7 बाई, तो 7 बाई अंडर रूट 113, ब्रैकेट में दूसरे में 1/1 माइनस के 7 बाई अंडर रूट 113। ओके गाइस, जल्दी से इतना आप नोट कीजिए।
तो इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, इधर साइड में हम लोग देख लेते हैं कि बाकी इसके आगे क्या करेंगे, सॉल्व कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो देखिए इसको आप पढ़िए, 1 को a, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये का मतलब 1। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 8 बाई अंडर रूट, तो 8 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ओके गाइस, सेम कंडीशन नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके लिए भी 1 का स्क्वायर माइनस के 7 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर। देख सकते हैं आप, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर कीजिए तो 64 हो जाएगा यानी 64, और ए स्क्वायर से ये रूट में है तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, तो 113 आएगा और डिवाइड में 1 ले लीजिए इसके। सेम कंडीशन यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, इसके डिवाइड में 1 ले लीजिए। 7 का स्क्वायर कीजिए तो 49, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113 हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व कीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 113, इससे इसके मल्टीप्लाई तो 113 माइनस के 64, और इसके डिवाइड में आ जाएगा 113 माइनस के 49 और डिवाइड में 113, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं 113 में से 64 माइनस कीजिए तो इससे कैरी लेगा, कितना हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, 49 आ जाएगा, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे नीचे माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। चेक कर सकते हैं, 13 में से 9 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 6। तो ये हो गया आपका आंसर पहले का। इसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो इसका आंसर कितना आएगा, 49/64। जल्दी से नोट कीजिए इसको। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट तो बहुत इजी है। देखिएगा सेकंड पॉइंट क्या दिया है। देखिए सेकंड पॉइंट क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखिए, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 7/8। तो यहाँ पे लिख दीजिए 7/8। क्या लगा यहाँ पे, स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। दिस इज आंसर। ओके गाइस, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। आपका 8 क्या दिया हुआ ये देखते हैं, उसके बाद 9, 10 आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। सर देखिए जरा बोर्ड पे जो लिख रहा है सही दिख रहा है? क्योंकि बच्चों को दिक्कत नहीं होना।
नहीं समझ में आएगा तो बनाने से कोई फायदा है नहीं इसका। देखिएगा गाइस, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 क्या दिया है? तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4, क्या दिया है? 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस, चेक करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A और इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू जितनी होगी उतना ही इसकी भी वैल्यू होगी, ये हमें चेक करना है और बताना है। और नोट कर रहा है, यानी कह रहा है कि क्या ये इतना है या नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अभी कुछ देर पहले यही सवाल कराया था, देखिएगा। तो 3 cot A क्या दिया है? 3 cot A इक्वल टू 4। क्या बताया था मैंने? अगर किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो वो मल्टीप्लाईज में है तो इक्वल में कहाँ जाएगा? डिवाइड में। कहाँ जाएगा ये? डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा? cot A इक्वल टू 4/3, यही तो होगा ना। फिर सेम कंडीशन आपको क्या करना है? लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC। हमने एक ट्रायंगल लिया और ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे ना A दिया हुआ है तो आप A को कहाँ रखेंगे? A को यहाँ पे रखेंगे, A और BC कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, तब देखिए cot A क्या होता है आपका? तो cot A होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस कितना है? इसके लिए बेस A होगा, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस कितना है? 4 और परपेंडिकुलर कितना है? 3। आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा? देखिएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट, डायरेक्ट लगा दीजिए, ए बी इक्वल टू अंडर रूट बी सी प्लस ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? अंडर रूट बी सी। देखिए बी सी कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐड करेंगे तो 25 और 25 का रूट कितना होता है? स्क्वायर रूट 5। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। और आपको मैंने यही बताया था, जब भी आप ट्रायंगल बनाइए तो 2 साइड दिया है तो आपको तीसरी साइड फाइंड आउट करना है। उसके बाद सवाल क्या दिया है फिर हम उस पर चलते हैं। तो आप देखेंगे 10 यहाँ पे 10 की वैल्यू चाहिए हमें, कॉस और साइन, 3 वैल्यू सबसे पहले निकालना होगा, तब इसको सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 3 वैल्यू वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या है। तो साइन ए निकालिए। साइन ए क्या होता है आपका? तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए मैंने ये यहां से देख रहे हैं तो ये लंब है यानी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, तो 3/5। दूसरा पॉइंट क्या निकालना है? कॉस। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस देखेंगे आप तो 4, हाइपोटेनियस 5, तो 4/5। और तीसरा पॉइंट देखिए 10 है तो कोई एक 10 ले लेंगे, तो 10A निकाल लीजिए। 10A क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर देखेंगे तो 3 और बेस 4, तो 3/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है ये लिखिए। तो 1 माइनस के 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ओके गाइस, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा 1/1 माइनस 10 का मान कितना है? 3/4, तो 3/4। अब देखिए आप यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो आप स्क्वायर लगाएंगे, नहीं लगा होता तो नहीं, तो 1/1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस की वैल्यू कितनी है? 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी है? 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो 1/1
माइनस के 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, ये 3 का 9 4 का 16, यहाँ पे 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16/25, अब माइनस के 9/25। ओके, इतना नोट कीजिए जल्दी से। तो इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, दिक्कत ना है। देख लीजिए, एक लाइन और स्टेप एक बार फिर से लिख, या एक काम कीजिए, 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा 16, तो 16 यहाँ पे ले लीजिए। इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से मल्टीप्लाई 16 में तो 16 आ जाएगा, माइनस 1 से 9 की मल्टीप्लाई तो 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इससे इसकी इससे इसकी, सेम डिवाइड में लीजिए तो 1 और 16 का एलसीएम 16 ही आएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई तो 16 प्लस इससे इसकी मल्टीप्लाई तो 9 इक्वल टू, अब देखिए 25 और 25 का एलसीएम तो 25 ही आएगा, और 25 के टेबल में 1 टाइम में आता है तो 16 में 1 से मल्टीप्लाई तो 16, माइनस 25 के टेबल में 25 कितने बार में तो 1 टाइम, तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई तो 9। आप इसको सॉल्व कीजिए, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस कीजिए तो 7 आ जाएगा, और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू, देखिए 16 में से 9 माइनस कीजिए तो 7/25, तो ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS, तो ये क्या है, इक्वल है। ओके गाइस, तो आप यस कर दे सकते हैं, इसको यस लिख सकते हैं कि ये इक्वल है एक दूसरे के। जल्दी से नोट कीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसके बाद किसी भी बच्चे को अगर कहीं दिक्कत आती है, कोई सवाल सॉल्व करते समय नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं। कोई भी सवाल आप NCERT हो चाहे किसी भी अदर बुक से सॉल्व करते हैं, या रेफरेंस बुक कोई सी भी लगाते हैं, चाहे RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, या फिर आपके पास मंजित हो, कोई सी भी बुक हो, आप उससे सवाल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसका फोटो खींच के मैं उसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ओके गाइस, तो प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, यानी ऑलरेडी ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें, इन ट्रायंगल ABC, तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके गाइस, तो ABC, अच्छा इसमें राइट एंगल जो दिया है वो एंगल B दिया है। पहले सवाल को पूरा पढ़ लेंगे तभी कुछ भी करेंगे, ठीक है। कह रहा है इफ tan A क्या है, तो tan A इक्वल टू गिवन दिया हुआ है ये, इफ tan A इक्वल टू 1/√3, क्या दिया है 1/√3
और हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट क्या दिया आपका, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। और आप सेकंड पॉइंट देखेंगे तो सेकंड पॉइंट क्या दिया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है हमसे कि इसकी मान कितना होगा ये बताना है हमें। तो देखिएगा, एक काम करते हैं, ट्रायंगल को हम लोग नीचे बना लेते हैं, इसको यहाँ पे ना बनाइए अभी। देखिएगा, ये सवाल में दिया था इन ट्रायंगल एबीसी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी आप बना लीजिए, जिसमें एंगल बी को बोला है कि 90 डिग्री है। ये एंगल बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाइए, तो ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया। बी को कहाँ रखेंगे आप, यहाँ पे, ये 90 डिग्री। अब ए और सी आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ए को यहाँ ले लीजिए, सी को यहाँ ले लीजिए। अब ए और ये दो एंगल हो गया इसका। अब ध्यान दीजिए, तो tan ए दिया है, क्या दिया है, tan ए गिवन में है हमारे पास, tan ए 1/√3। आप क्या जानते हैं, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो p/b। तो p देखेंगे आप इसके, क्योंकि a दिया है tan ए, तो p कितना हो जाएगा 1, यानी परपेंडिकुलर 1, और बेस √3। क्या नहीं है आपके पास, हाइपोटेनियस नहीं है। तो सबसे पहले आप हाइपोटेनियस निकले, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी वाले लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने से। तो क्या हो जाएगा, AC आपका हाइपोटेनियस है, तो AC बराबर √BC² प्लस AB², क्या हो जाएगा, प्लस AB²। आप देख सकते हैं AC इक्वल टू हो जाएगा आपका √BC कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, आप प्लस √3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर रूट में है, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 और 1 कितना होता है 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 2 का, तो 2 आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 2। आपको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, और साइन सी चाहिए, साइन कॉस सी चाहिए, बस यही तो चाहिए। या एक काम करते हैं, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला पॉइंट हम लोग सॉल्व करेंगे, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ध्यान दीजिएगा, साइन ए यानी यहां से आप देखेंगे तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस 2, तो 1/2 इंटू कॉस सी यहाँ पे है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, तो कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस 1 और ये 2, तो 1/2 प्लस कॉस ए यहाँ से देखिए तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस √3/2, तो √3/2 इंटू साइन सी, तो साइन सी के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर √3 हाइपोटेनियस 2, तो √3 और बाई 2। आप इसको 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, आप प्लस √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 और 3 यानी एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, तो 4, 1 और 3 ऐड हो जाएगा 1 + 3, तो कितना आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया आंसर। सेकंड पार्ट आप देखिए, तो कॉस ए कॉस सी, सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही तो दिया है कॉस ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस ए का मान कितना आया था √3/2, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्टली √3/2 इंटू कॉस सी। आप देख सकते हैं कॉस सी कितना है 1/2, तो 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए 1/2 है, तो 1/2 ले लीजिए इंटू साइन सी। तो देखिए साइन सी यहाँ पे था, साइन सी कितना √3/2, तो √3/2। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, √3 में 1 से तो √3 ही आएगा, और 2 से 2 की मल्टीप्लाई तो 4, माइनस इसकी मल्टीप्लाई √3/2। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या आ जाएगा 0, 2 2 जा 4 होगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 0। ओके गाइस, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पर्पज से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 10, एनसीईआरटी बुक से मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप लोग को। ट्रायंगल पी क्यू आर क्या कह रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि 90 डिग्री बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या दिया है, कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों से क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी, क्या क्या निकालना है हमें, तो साइन पी की वैल्यू बताना है, कॉस पी बताना है क्या होगा, और टेन पी बताना है, इनका मान क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन में है तो आप एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाइए, ये एक आपका ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, क्योंकि क्यू जो बोला है वो परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल बोला है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिएगा पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 आ गया। क्या ये है क्या हमारे पास, क्या ये गिवन में है तो नहीं है, लेकिन इन दोनों का सम दिया ये देखिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, पी आर के निकाल लीजिए तो 25 माइनस क्यू आर आ जाएगा और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। ध्यान दीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम के बोर्ड में आता है, ये सवाल पूछा गया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कितना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू होता है ना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके गाइस,
अब देखिए आपके पास जो वैल्यू है वो पुट कीजिए। पी आर का मान कितना है तो आप देखेंगे यहाँ से, तो पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इक्वल टू पी क्यू। तो आप देख सकते हैं पी क्यू आपके पास कितना दिया है, यहाँ पे पी क्यू दिया 25, तो सॉरी पी क्यू कितना दिया है 5, तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर, तो क्यू आर तो हमारे पास है नहीं, तो क्यू आर स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। ए माइनस बी का फॉर्मूला बताइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी बी कितना है क्यू आर और ए कितना था 25, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 5 का स्क्वायर 25 और ए प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आएगा, 625 होता है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस के 50, यानी 25 में 2 से गुना 50 क्यू आर, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 25, 25 आ जाएगा। 25 को इधर लेके आइए और इसको अपोजिट साइड लेके जाइए क्योंकि माइनस में है, तो 625 माइनस के 25 इक्वल टू 50 क्यू आर, 625 में से 25 चला जाएगा तो 600 और बराबर में 50 क्यू आर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से इसको कीजिए तो 5 छक्का 30, तो कितना आ जाएगा 6, क्यू आर बराबर कितना आ गया 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गलत रहा, 12 आएगा, 5 से डिवाइड करना था ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो कितना आएगा ये यहाँ पे आपका 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो क्या है पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25 माइनस 12, तो पी आर इक्वल टू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। आप देखिए तीनों साइड फाइंड आउट हो गया, तो आपसे जो पूछा गया वो निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, ये हिंदी में लिख लेंगे कि समीकरण 1 में क्यू आर का, समीकरण 1 ये था, हमने क्यू आर का मान कितना 12 रखे, तो 25 में से 12 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। अब देखिए निकालना क्या है साइन पी, ध्यान दीजिएगा पहला पॉइंट साइन पी, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो साइन पी इक्वल टू पी, पी देखिए पी का मतलब है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और कहाँ से देखना है पी से, तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस ये हाइपोटेनियस, तो यानी 12/13 कितना आ जाएगा 12/13 आ जाएगा, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए क्या है कॉस पी, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे कॉस पी, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण, तो आप देख सकते हैं बेस कितना है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन जो है आपकी परपेंडिकुलर, और ये बेस है ये हाइपोटेनियस, तो यानी बेस कितना है 5 और हाइपोटेनियस 13, तो आप लिख सकते हैं कॉस पी बराबर 5/13, जिसको बोलेंगे आधार बटे कर्ण, आधार कितना था 5 और कर्ण कितना था 13, तो दूसरा पॉइंट सॉल्व। तीसरा पॉइंट क्या दिया है 10p, 10p होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यानी 12/5, हिंदी में बोलेंगे लंब बटे आधार, लंब कितना है आप यहाँ से देखेंगे तो ये सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी ये वाली लंब, तो लंब कितना है 12 और आधार ये कहलाएगा, आधार कितना है 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10p बराबर आ जाएगा आपका, 10p बराबर आ जाएगा 12/5, और ये हो गया आपका आंसर। तो ओके गाइस इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था ये, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। इसके बाद आपका एक प्रश्न संख्या 11 स्टेटमेंट है, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूं क्या दिया है स्टेटमेंट, देख लेते हैं हम लोग।
नोट कर लीजिए इसको जल्दी से आप लोग फटाफट। देखिएगा प्रश्न संख्या 11 करा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हिंदी वाले लिख लेंगे, यानी हिंदी में कह रहा है कि जो निम्नलिखित में आपको ये बताना है सत्य और असत्य, और आप अपना आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, उत्तर बताना है क्या होगा। देखिएगा पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूं। पहला पॉइंट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है कि 10 का मान जो है 10a जो है 10a का जो मान है 1 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, ऐसा बोला गया है। ये क्या बोल रहा है कि 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये ऐसा कभी नहीं होता है, आपको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। 8.2 तो एक टेबल होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, तो आप टेबल में देखेंगे 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसलिए 1 के इक्वल होता है, बल्कि 1 से छोटा नहीं होता है। इसलिए पहला ऑप्शन जो है आपका वो फॉल्स है, यानी गलत है। पहला ऑप्शन यानी पहला जो सवाल है वो गलत हो जाएगा, फॉल्स लिखेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट देखेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल टू सेक ए दिया है, सेक ए इक्वल टू 12/5। सेक थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। तो देखिए हाइपोटेनियस कितना है, 12 है, और बेस कितना है, 5 है। तो 12 यानी कि हमेशा हाइपोटेनियस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, यानी ये सत्य है। ओके गाइस, फिर कह रहा है कॉस ए इज यूज्ड फॉर द कांस्टेंट ऑफ ट्रायंगल ए। ये मिस्टेक हो गया हमारे बुक में, एक बार आप लोग देख लीजिएगा जो भी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो कॉट ए का प्रोडक्ट क्या होता है, कॉट ए इंटू 10a होता है, तो इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। कॉट का कॉट नहीं प्रोडक्ट होता है, ये गलत हो जाएगा। साइन थीटा देखते हैं, तो कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3। और क्या कह रहा है कि फॉर सम एंगल थीटा, सम एंगल थीटा दिया है और ये पूछ रहा है। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है ना। हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी बड़ा होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या दे रहा है, छोटा दे रहा है परपेंडिकुलर से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत है, ट्रू फॉल्स हो जाएगा। तो ओके गाइस, ये आपका 8.1 कंप्लीट हो गया। तो हम लोग कल बात करेंगे 8.2 का। अगर आपको इसमें कहीं भी इस सवाल में जितने भी मैंने कराया किसी बच्चे को दिक्कत है, या आप अदरवाइज किसी भी बुक से सवाल सॉल्व करते हैं, प्रश्न हल करते हैं किसी अदर बुक से, रेफरेंस बुक से, या चाहे आपके पास RD शर्मा हो, या फिर आपके पास RS अग्रवाल की बुक हो, या फिर आपके पास मंजीत की बुक हो, बहुत सारी ऐसी बुकें हैं, तो इसमें से, या आपके पास बालाजी की बुक हो, ठीक है, तो आपके पास कोई सा भी हो, तो आपको अगर लगता है कि नहीं उसके सवाल नहीं हो रहे हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे लिख लीजिएगा 8938960719 पे नाम सेव कर लीजिएगा आशुतोष सर, नाम सेव कर लीजिएगा आशुतोष सर। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस सवाल का आपको जवाब दे दूंगा। तो ओके गाइज, आज हम लोग इतना ही करेंगे। 8.1 हमारा कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो को सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी, अपने जितने भी दोस्त हैं अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, वो भी यहाँ से लाभ उठा सके स्क्वायर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। अगर आपको कहीं भी किसी भी सवाल में दिक्कत हो, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी सवाल को। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।